ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। ईरान ने साफ कहा है कि बिना भरोसे और स्पष्ट प्रतिबद्धताओं के कोई संवाद मुमकिन ही नहीं है। लगातार विरोधाभासी संकेतों से नाराज ईरान ने दबाव की राजनीति को भी सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, ईरान ने अमेरिका पर कड़े शब्द में आरोप लगाते हुए कहा कि सार्थक संवाद की नींव वादों को निभाने में होती है। ईरानी पक्ष के मुताबिक अमेरिका के साथ ऐतिहासिक अविश्वास गहरा है, जिसकी वजह पूर्व नीतियां और समझौतों से पीछे हटना है। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों के विरोधाभासी और बेजोड़ संकेत ये दिखाते हैं कि वे संवाद नहीं बल्कि ईरान के आत्मसमर्पण की अपेक्षा रखते हैं। ईरान ने साफ किया कि वो किसी भी तरह के दबाव या ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। और इधर ईरान के राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया। उन्होंने चेतावनी दी कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। पेजेश्किन ने कहा कि ईरान ने झुकना सीखा ही नहीं है। पेजेश्किन की तरफ से भी ये धमकी दी गई, चेतावनी दी गई कि हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर पलटवार किया है मसूद पेजेश्किन। तो हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप मुनीर वार्ता ने वैश्विक तेल संकट के समाधान की उम्मीद जगा दी। दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई पर खतरे की आशंका ने कूटनीतिक समीकरणों और ऊर्जा सुरक्षा को नई चिंता में डाल दिया है। एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से हॉर्मुज की संभावित नाकेबंदी पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि वे मुनीर की सलाह पर विचार करेंगे क्योंकि ये मुद्दा ईरान के साथ शांति वार्ता में बाधा बन सकता है। गौरतलब है कि वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रूट से गुजरता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। और इसी बीच बातचीत को लेकर ईरान की तरफ से बयान सामने आया। कहा, धमकियों के बीच बातचीत नहीं होती है। कहा गया घेराबंदी थोपकर बातचीत नहीं। ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने बड़ा बयान दिया। कहा, युद्ध के मैदान में हम नए पत्ते खोलेंगे। तो ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कहा, युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलेंगे। ये भी कहा गया कि अब हम झुकेंगे। दक्षिणी लेबनान में चारों तरफ तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। जहां लोग एक टूटे पुल से गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग टूटे पुल के बावजूद मोटरसाइकिल को लितानी नदी पार करवा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के ज़रारियह इलाके में ये लोग टूटे हुए पुल से मोटरसाइकिलों को लितानी नदी पार कराने में मदद करते दिख रहे हैं। हालिया संघर्ष में इजराइल ने लितानी नदी के सभी पुल नष्ट कर दिए थे। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ। 20 अप्रैल को इजरायली सेना के प्रवक्ता ने नागरिकों को चेतावनी दी कि वो लितानी नदी के दक्षिणी इलाके में न जाएं, क्योंकि सेना अभी भी तैनात है।